तो सब्सक्राइब कीजिए मुंशी कहानी। बहुत समय पहले एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। वह गांव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसी गांव में एक मनोज नाम का एक आदमी रहा करता था। मनोज बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और मन लगा के काम किया करता था। वह हर रोज़ प्रातःकाल उठकर अपना काम करने के लिए अपने खेतों पर जाया करता था। मनोज बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और अपना काम लगन के साथ किया करता था। मनोज की खेती थोड़ी बंजर थी, जिस कारण उसकी खेती नहीं हो पा रही थी। मनोज प्रातःकाल उठकर सीधे अपने खेतों पर जा रहा था। मनोज हर रोज़ की तरह आज भी अपने काम के लिए उठकर सीधे खेतों पर ही जा रहा था। वह अपने खेतों पर पहुंचने में उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा करता था, क्योंकि उसके खेत उसके गांव से काफ़ी दूर थे, जिस कारण वहां पर पहुंचने में और खेतों की देखभाल करने में काफ़ी समय व्यस्त होता था। इस कारण उसकी फसल भी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही थी। मनोज बेचारा दुखी था, क्योंकि उसके पास खाने के लिए भी कोई अनाज नहीं था। तभी आज मनोज जा ही रहा था, तभी मनोज एक छायादार पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। वह पेड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तभी मनोज एक बंदर को देखता है। वही दूसरी तरफ बंदर भी मनोज की तरफ आ ही रहा था। तभी वहाँ पर मनोज ऐसे ही उस बंदर से बातें करने लगता है। अरे भाई, ए बंदर, कहाँ आ गए हो तुम? हटो, मेरा रास्ता खाली करो। कहाँ से आ गए हो पता नहीं। अरे हर उर उर उर। अरे यार, मुझको तो तुमसे डर भी लग रहा है, कहीं काट मत लेना। लग तो मुझे पालतू रहे हो, ठीक है, और वैसे भी मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है। अरे दूर रहो यार। मालिक मालिक, मैं बोलना जानता हूँ। मेरा नाम मोंकी है। मैं बोल भी लेता हूँ। मेरे मालिक ने मुझे ढील दिया है। आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मालिक, मैं तुम्हारा हर कहना मानूंगा, मेरी मदद कर दो। मुझे खाने के लिए कुछ खाना खिला दो चल के, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। मेरी कुछ मदद कर दीजिए। मैं बहुत ज़ोर से भूखा हूँ। अरे अरे, मैं तुमको खाना क्यों खिला दूँ? ऐसे भी यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है। तुम कहीं झूठ बोल रहे हो तो, कहीं मेरे घर से चोरी कर लो तो मैं तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास करूं? अच्छा चलो, मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेता हूं। चलो, तुम मेरे घर पे चल सकते हो और मैं तुमको खाना भी खिला दूंगा। ठीक है, अब तो खुश हो? और अब चलो जल्दी से, वैसे भी मुझे खेतों पर जाना है। हाँ। तभी वहाँ पर मनोज और वह बंदर सीधे अपने घर की ओर वापस हो जाते हैं, क्योंकि मनोज बहुत ही ज़्यादा दयालु था और वह अधिकतर सभी लोगों की मदद किया करता था, जिस कारण वह आज बंदर की भी मदद करता है। मनोज अपने साथ उस बंदर को अपने घर पर ले जाता है। मनोज का दिल बहुत ही बड़ा था। वह बंदर को खाना खिलाने के लिए मनोज अपने साथ बंदर ले आता है। मनोज की पत्नी का नाम गीता था। गीता बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल थी और वह अधिकतर लड़ाई किया करती थी। आज गीता आराम से सो ही रही थी। गीता बिल्कुल भी काम नहीं किया करती थी। गीता आराम से अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी वहाँ पर मनोज आ जाता है और जैसे ही मनोज वहाँ पर आता है, फिर भी गीता नहीं उठ पाती है, क्योंकि गीता बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। मनोज गीता को काफ़ी उठाता है। अरे गीता, ए गीता, उठ जा, भगवान उठो, मैं देखो क्या लेके आया हूँ। अरे भगवान, पता नहीं कितनी सोती है ये। अरे अरे, कुछ खाना भी बना लो। जी, खाना कहाँ से बना लूँ? अनाज तो है ही नहीं, मैं खाना कहाँ से बनाऊँ? तुमको कुछ नहीं समझ में आता है कि कुछ खाना लेके आऊँ तो मैं खाना बनाऊँ? खाना ही नहीं, अनाज ही नहीं है तो खाना क्या बनाऊँगी? तुम ही बताओ। हाँ, मुझे पागल आगल समझे हो? मैं भी कुछ खाना आना नहीं बनाऊंगी। और ये क्या लेके आए हो? मैं इस बंदर का क्या करूंगी? ये क्या संजीवन लेके आए हो? जल्दी से इस बंदर को घर से बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है इस बंदर से, जल्दी करो। अरे भगवान, मेरी बात तो सुन लो पहले। ये बंदर मुझे वहाँ पेड़ के नीचे मिला था, काफ़ी भूखा है, इसे थोड़ा खाना खिला दो। ये मेरे से बहुत ज़्यादा विनती मान रहा था और ये बंदर बोल भी लेता है, पालतू है इसीलिए।
मैंने सोचा इसकी मदद कर दूं, तो मैं इसको अपने घर ले आया। कुछ खाना हो तो इस बंदर को खिला दो। बताओ बागबान, कुछ खाना है? मैंने इसमें गलत भी कुछ भी नहीं कहा है, मैंने तो सिर्फ बंदर की मदद की है। ए जी, आपको कुछ होश होश भी है, कुछ पता भी है, यहाँ पर हम लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है और तुम इस बंदर के लिए खाना लेने के लिए आए हो। और जब हम लोग ही भूखे हैं तो मैं इस बंदर को क्या खिला दूँ? अपने पास तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। तुमको कुछ पता भी है, जब हमारे पास ही कुछ खाने को नहीं है तो मैं इस बंदर को क्या खिला दूँ? तुम ही बताओ। हाँ, मैं अनाज ही नहीं है अपने घर में जो मैं खाना बनाऊं। तुम कुछ अनाज की व्यवस्था करो तो मैं खाना बना देती हूँ। वैसे भी थोड़े से चावल पड़े हुए हैं, मैं चावल ही बना दूंगी। और तुम कहीं से आटे का व्यवस्था करो जिससे रोटी बन जाए और हम लोग भी पेट भर लें। ऐसा कहकर वहाँ पर उसकी पत्नी चली जाती है और वह चावल बनाने के लिए सीधे अपने किचन में चली जाती है। बेचारा मनोज बहुत ही ज़्यादा परेशान था। अरे भगवान, क्या करूँ मैं? अब मैं कहाँ से आटा लाऊं?